Hello everyone, I hope you all are doing well. In the last class we completed about the physical evidence to the chain of custody. Now we are going to start about the inquest. What is inquest? इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो हम inquest पढ़ेंगे और कि which type of inquest held in India and what kind of inquest are also there in other countries. So inquest क्या होता है? Inquest is an inquiry, किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करना। कोई भी क्राइम होता है, सुसाइडल होता है, एक्सीडेंटल होता है, सस्पिशियस होता है, अननेचुरल होता है, मशीनरी होता है, या फिर एक्सीडेंटल या फिर ऑक्यूपेशनल, एनी टाइप ऑफ क्राइम कम्स इन अ इंक्वेस्ट। हम किसी भी क्राइम की कोज ऑफ डेथ को, उसकी सर्च के किसने किया है, क्यों किया है, कोई भी इंक्वायरी करने के लिए हम उसको इंक्वेस्ट बोलते हैं। इंक्वायरी जो होती है एक लीगल इंक्वायरी होती है जो कि हमारी पुलिस के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। तो हमारे इंडिया के अंदर दो तरह की इंक्वेस्ट होती है, फर्स्ट पुलिस इंक्वेस्ट एंड द सेकंड वन इज मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। देन वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम द पुलिस इंक्वेस्ट। पुलिस इंक्वेस्ट, पुलिस इंक्वेस्ट क्या होती है? कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि सब इंस्पेक्टर के पोस्ट तक और इससे हायर लेवल का कोई भी ऑफिसर होगा, उसे हम क्या नाम है, वो पर्सन इसमें इंक्वायरी करेगा, जो कि सेक्शन 174 सीआरपीसी के अंदर दिखाया गया। कोई भी ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन कंडक्ट द इंक्वेस्ट। इंचार्ज जो ऑफिस का इंचार्ज है, ऑफिसर इंचार्ज, वो भी कर सकता है। बट अगर कोई भी क्राइम की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस वालों को, तो वो डायरेक्टली सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। लाइक अननेचुरल डेथ है, अननेचुरल कॉज ऑफ क्राइम है, जो भी है उसको मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करने के बाद अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं। तो पुलिस ऑफिसर जब इसको इंक्वेस्ट करता है, जो हमारे आयु लेवल का है, वो इसके अंदर एक रिपोर्ट तैयार करता है। अब वो रिपोर्ट तैयार कर रहा है तो उस रिपोर्ट में सबसे पहले वो वहां पे जाएगा, जो जैसे भी डेड बॉडी है, जैसे भी आइटम्स है, उनकी एक नॉर्मली फोटोग्राफी, जो कि मैंने क्राइम सीन में आपको बता दी है, स्केचिंग फोटोग्राफी से। तो उसकी फोटोग्राफी उसी चीज में विदाउट कंटेमिनेशन और विदाउट उसकी खाने के बिना उसको पहले फोटोग्राफ करेगा, फिर उसका एक पंचनामा बनाता है। बट ये सारी की सारी चीजें पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करता है जब रिपोर्ट बना रहा है। उस टाइम पे दो विटनेस जो कि वहीं नेबर के होंगे, वहीं आसपास के होंगे, उन विटनेस के सिग्नेचर भी होने बहुत जरूरी है पंचनामा में, कि वो नॉर्मल है, नेबर है, कि वहाँ पे क्राइम हैपन हुआ है, ये लोग वहाँ पे अवेलेबल थे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है हमारी कोर्ट में जब भी हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारी पुलिस इंक्वेस्ट है, जो कि इंडिया के अंदर नॉर्मल क्राइम, अननेचुरल क्राइम्स होते हैं उनके अंदर देखे जाते हैं। अब हमारी आती है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, जो कि हमारे सेक्शन 176 सीआरपीसी के अंदर होते हैं। ये भी बेसिकली कंडक्ट की जाती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो हमारे कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या फिर रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार, ये सारे लोग हमारे मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करते हैं, जो कि सेक्शन 176 सीआरपीसी में आता है। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कब होता है? मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इज डन इन अ केस ऑफ डेथ इन अ प्रिजन। अगर कोई भी पर्सन प्रिजन, जेल के अंदर है, वो कोई अपने क्या पनिशमेंट पूरी कर रहा है, तो अगर वो मर जाता है तो उसमें मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो पुलिस के अंदर हुआ है। तो पुलिस तो उसके अंदर इंक्वेस्ट अपनी जो भी है थोड़ी बहुत करती होगी, बट इसके अंदर मेन जो वैल्यूएबल होते हैं वो हमारे मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होते हैं। ऐसे ही ये 8 के 8 जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिए, इन सब में है। डेथ ऑफ अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी, कोई पुलिस कस्टडी में है, उसको इंटरोगेशन के लिए रखा गया और वो उसमें मर गया, तो उसके अंदर भी मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करेगी। कोई मैन मिसिंग हो गया, पुलिस कस्टडी में था, वो गायब हो गया, उसका कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ मिस है, तो उसके लिए हमारी मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करेगी अपनी इंक्वायरी। डेथ हो गई है पुलिस फायरिंग में, यूपी के अंदर कितनी सारी डेथ हो जाते हैं पुलिस फायरिंग के अंदर, देखते हैं कोई क्राइम करता है तो वो पुलिस फायरिंग में मारा गया, तो उसके लिए भी कि वो इंटेंशनली था, अनइंटेंशनली था, क्या पुलिस वालों की गलती थी, उन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी पर्सनल फेवर की वजह से उसको मारा, तो उसके लिए मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करता है। डेथ ऑफ अ मेंटली इल प्रिजनर, जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, वो भी तो एक पुलिस वालों के अंडर कंट्रोल में है, प्रिजनर है, क्योंकि अगर उसकी भी डेथ हो जाती है तो हमारा मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट उसको फॉलो करता है। अगर कोई वुमेन है जिसकी शादी हो गई है, 7 साल के अंदर अगर वो सुसाइड से मर रही है, अननेचुरली मर रही है, चाहे कैसे भी उसकी डेथ हो रही है, बट विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज, तो उसमें भी हमारा मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करता है। अब हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आता है एक्सुमेशन। एक्सुमेशन, जो भी बरीड बॉडीज होती है, दफनाई हुई बॉडीज होते हैं, उनको उनके ऊपर उसको बाहर निकाल के उसका पोस्टमार्टम दोबारा करवाने के लिए भी मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करता है। ये हमारा सीआरपीसी में तो बताया नहीं कितनी पुरानी बॉडी होनी चाहिए, पर 3 वीक से ऊपर की जितनी भी बॉडीज होंगी उसमें टाइम पीरियड लिखा हुआ है
तो उन बॉडीज को निकाल के उसका हम पोस्टमार्टम कर सकते हैं। पर उसके साथ हमें पहले जो हमारा मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिनर होगा, डॉक्टर होगा, उससे पूछना पड़ेगा कि इस डेड बॉडी को निकालना जरूरी है, और होगा तो इसमें आप पोस्टमार्टम कौन से वाला, कैसे, क्या चीज उसका पता निकालना है। तो ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, जो कि हमारे सेक्शन 174 और 176 बताता है। और अगर रेप हो रहा है किसी वुमेन का पुलिस कस्टडी के अंदर, तो उसके लिए भी हमारा मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करता है। ये सारे हमारे मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट हो गया, और पुलिस इंक्वेस्ट जो कि हमारे इंडिया में कंडक्ट किया जाता है। अब इसके बाद हमारी कुछ अदर टाइप की भी इंक्वेस्ट जो कि अदर कंट्रीज में की जाते हैं। कॉर्नर इंक्वेस्ट, लाइक कॉर्नर इंक्वेस्ट अर्लियर हमारी इंडिया में भी कंडक्ट की जाती थी मुंबई के अंदर, बट ये बाद में अबॉलिश हो गई थी। और मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम ये अब भी चलता है यूएस में, कनाडा में, ये जापान में, यहाँ पे अभी भी इसकी प्रैक्टिस की जाती है। और प्रोक्यूरेटरी फिस्कल सिस्टम जो कि हमारा स्कॉटलैंड में है, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, एंड आई थिंक तो मैंने एक भी क्वेश्चन आज तक देखा भी नहीं है इसके रिगार्डिंग। अब हमारे आते हैं कॉर्नर इंक्वेस्ट। कॉर्नर इंक्वेस्ट क्या होती है, ये कंडक्ट की जाती है कोई भी अननेचुरल, सस्पिशियस डेथ, एक्सीडेंटल, मशीनरी कि किसी ने जानबूझ के किया है, किसने कैसे किया, तो इन सारे केसेस में जो कि मतलब हमारा डाउटफुल है, जिसके लिए हमें नहीं पता चल रहा है कि किस टाइप की ये डेथ है, तो उसमें हम कॉर्नर इंक्वेस्ट की जाती है। ये इंक्वेस्ट डन होती है यूएसए एंड यूके के अंदर, आज भी इस इंक्वेस्ट को वहां पे किया जाता है। बट कॉर्नर एक्ट 1871 के उससे हमारे मुंबई में भी कॉर्नर इंक्वेस्ट की जाती थी, पर बाद में उसको अबोलिश कर दिया गया था इंडिया में 29 जुलाई 1999। बिकॉज इससे हमें क्या लग रहा था कि इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है, हमें क्योंकि बेनिफिशियल लगा ही नहीं, इसलिए हमने इसको अबोलिश कर दिया था। तो इसके लिए कॉर्नर इंक्वेस्ट कौन करता है, लाइक पुलिस इंक्वेस्ट को सब इंस्पेक्टर के लेवल तक का पर्सन कर सकता है, और हमारा जो मजिस्ट्रेट है उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो वैसे ही हमारे इसके लिए लीगल क्वालिफिकेशन होते हैं, एडवोकेट, अटॉर्नी लीडर हो सकता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, या फिर ट्रांसफर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं जो कि 5 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। इसकी इंक्वायरी की जाती है कोर्ट में, इसके लिए हमें इंक्वायरी की जाती है, ट्रायल नहीं किया जाता, कोई भी ट्रायल कोर्ट इसके लिए नहीं चलता। बट अगर इस पर इंक्वायरी हो जाती है, सारा काम हो जाता है, तो हम इसकी कॉपी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी देते हैं, और एक कॉपी हम अपने पास भी रखते हैं जो कॉर्नर इंक्वेस्ट होता है एज अ प्रूफ। इसके बाद हमारी आते हैं मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम जो कहते हैं ये आज भी प्रैक्टिस किया जाता है कंट्री कौन से यूएसए, कनाडा, जापान के अंदर अब भी प्रैक्टिस किया जाता है, पर ऐसा कोई भी सिस्टम कभी भी इंडिया में प्रैक्टिस नहीं किया गया। तो इसके अंदर क्या होता है, डॉक्टर विल प्रेजेंट इन द टीम हु कंडक्ट द इंक्वेस्ट। कोई भी जो भी टीम कंडक्ट कर रही है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर कर रहा है, कोई अदर टीम कंडक्ट कर रही है, उसमें एक डॉक्टर हमेशा साथ में रहता है, जो कि अंडर सेक्शन 162 सीआरपीसी के तहत कहते हैं कि जो भी मेडिकल ऑफिसर की स्टेटमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, उससे हम कुछ भी पूछ सकते हैं, और क्या नाम है, वो उसे उस चीज को बताना भी पड़ता है। ओरिजिनल कॉपी जो होती है पुलिस के पास होती है, और एज अ वन कॉपी उस मेडिकल एग्जामिनर के पास भी होती है एज अ रिकॉर्ड। जो पुलिस ऑफिसर इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, जो भी पुलिस ऑफिसर के साथ कोई भी डॉक्टर जो जुड़ा होता है, वो पुलिस ऑफिसर उसको समन दे सकता है, किसी भी कोई फैक्ट उसको जानना है, कोई भी उस इन्वेस्टिगेशन के पर्सनल में कोई व्यू उसको जानना है, तो उस मेडिकल एग्जामिनर से, डॉक्टर से वो पूछ सकता है, और उसमें जो हमारा डॉक्टर होगा वो बाउंड होता है, उसे आंसर देना ही पड़ेगा उस क्वेश्चन का। अगर वो उस क्वेश्चन को रिफ्यूज करता है, तो उसके साथ क्या होता है, वो पनिशमेंट उसे मिलती है 6 महीने की जेल मिलती है, और उसके साथ फाइन भी होता है कुछ, और जो कि हमारे सेक्शन 179 आईपीसी में बहुत अच्छे से बताया गया। तो ये हमारा मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम है, जो कि आज तक इंडिया के अंदर ऐसा कोई कंडक्ट नहीं किया गया। ये भी सेम टाइप के क्राइम्स में जो अननेचुरल होते हैं, जिसका मतलब हमें पता नहीं है वो कैसे मिला है, उसका कोई भी वो क्लू नहीं है कि ये क्या नाम है, अनआइडेंटिफाइबल हो रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है, उसमें मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम यूज हो जाता है। प्रोक्यूरेटर फिस्कल सिस्टम जो है हमारा सिर्फ स्कॉटलैंड में ही कंडक्ट किया जाता है। इसके रिगार्डिंग ना तो मैंने आज तक कोई क्वेश्चन देखा है, ना मैंने मतलब कहीं वो देखा है, बट ये हमारा एक, ये भी हमारी एक इंक्वेस्ट होती है जो आपको पता होना चाहिए, स्कॉटलैंड के अंदर होती है। ये हमारी इंक्वेस्ट खत्म हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम कंडक्ट ऑफ मनी पढ़ेंगे, और उससे पहले आप जस्ट इसको चाहे 2x की स्पीड में भी देखोगे तो भी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को कहा था कि हम विद इन 2 मंथ अपना सारा का सारा जो यूजीसी नेट का यूनिट 10 है, टोटल यूनिट 10 का सिलेबस मैं यहाँ पे आपके लिए विद नोट्स, विद पीडीएफ्स, विद पीपीटी
एंड विद गुड एक्सप्लेनेशन, बिकॉज इफ मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर करती हूँ तो आप इसे इजीली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, बट अगर मैं उसको ओरली आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ बाद में आपके लिए पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। और जब यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको ये पूरी पीपीटी अपनी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर डाल दूंगी, जिससे आपको ईजिली वो अवेलेबल हो सके। बाय, आई होप यू लाइक द वीडियो।